Hello student, good afternoon. Today we will learn this chapter Dadi Ma. In previous class we had learned only reading. क्या हुआ था इसका? Only reading हुआ था. आज हम इसे पढ़ेंगे. So student, let's start. चैप्टर का नाम से पता चलता है कि ये दादी माँ के ऊपर एक पाठ्य है. ये सुनो, दादी माँ किसे बोलते हैं हम? हमारी पापा की मम्मी को. और माँ की मम्मी को क्या बोलते हैं? नानी माँ. सो एठी कौन है स्टूडेंट ना आमर जो लेखक अछंती तांको दादी माँ जेजेमाँ विषय रे स्टोरीटा अच्छी. तो एठी तो से कार दादी माँ को जानी थिबे कि तांको दादी माँ को जानिछंती. तांको दादी माँ किपरि, तांको दादी माँ केमिति, तांकर चालीचलन किपरि से केमिति रहुथिले, तांको व्यवहार केमिति से विषय रे गोटे पाठ्य लिखिछंती. तमे कौन करो ए पाठरू जानो जे तम दादी माँ किभଳି, माने लेखकंक दादी माँ भଳି ना कौन आउ तांको भीतर डिफरेंट अछि. सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट. कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है. मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं. मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा. ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही है क्या. पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती. ये है हमारे पहले या फर्स्ट पैराग्राफ. इसका मीनिंग स्टूडेंट क्या होता है? वो जो लेखक हैं, लेखक अपने गर्मी बरसात बसंत कितने सारे ऋतुएं देखिए. इसका मतलब क्या होता है? अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत सी कठिनाई यानी कि दुखद या सुखद दुख घटना बा सुख घटना से देखिछंती. तांको मन सबुबले कौन हम जिते दुख घटना बा कठिनाई जिते फेस करेंगे से कौन करते सबुबले अनमनासा हो जाता है. मतलब वो दुखी हो जाते हैं, से दुखी है जाउथिले. मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं. माने तांकर जो शुभचिंतक मित्र माने तांकर जो मित्र माने अछंती से माने कौन करथिले ना परे जो छुट्टी आसीबो सेतबेले घर को जीवु बोली बा घरे जाई आसीबु बोली तांको कौन करथिबे कहथिबे. तापर तांको पछरे कौन कहथिबे ना टिके जेकोसी घटना बा दुर्घटना हेले से अत्यंत दुख ही जानती बोली तांको पछरे कौन कहथिबे. तो स्टूडेंट एठी कौन पे से कहिछि ना छुट्टी हेले से घर को जीवे बोली. एठी कौन है ना लेखकर प्रिय सबुठ किए दादी माँ. दादी माँ को जेतेबेले देह खराब हो जाए से कौन करती बहुत चिंतित हो जाती. अनमनासा माने चिंतित हो जाती. आउ तांको सांग माने सेतेबेले तांको कौन कहती कि एबे जो छुट्टी आसीबो सेतेबेले जाई दादी माँ सहित देखा करी आसीजिबो. आउ कौन करती ना पछरे जाकि कहती कि ना ये अल्प टिके जहाँ भी दुर्घटना हेले बहुत डरी जाए बा डरुआटी बोली तांको पछरे मजाक उड़ाते हैं, मजाक करुले. मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा. लेखक कौन भाभी से कथा सब मुझे भाविनी बोली भाभी से माने जहाँ कहले कहतु मु कि भाविनी बोली. ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है. होता क्या है माने भावीदेले कौन हो जाଉଛି कि आमे जीवन रे जेकोसी जिनस को आमको करने को पड़ो. भाविले किसी जिनस हेब ना से तो खाली कहे कि भावे आमर कौन हो जाଉଛି कि सेमती लेखक ये कहते. पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों का मतलब क्या होता है? शरद मतलब यहाँ होता है शरत ऋतु समस्त जान ओडिया रे. तो ताकू कौन कहते शरद की शीत किरण. शरत ऋतु कौन हुए शीत पड़ी थाए हेले से टाइम शीत कौन होता है बहुत जिते होता है
ଯେତେବେଳେ ଖରା ପଡ଼େ କ'ଣ ଯେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଖରାରେ ବା କିରଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତମେ ସେଇଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବାଜେ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ କି ନା? ବଟ୍ ସେଇଟା ଶରତ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଟାଇପ୍ରେ କ'ଣ तांके तांको दादी माँ को शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठते। धुंधली छाया किसकी नाच उठते है? उनकी दादी माँ की। यहाँ पर लेखक ने दादी माँ के लिए ये सब बोला है। ओके, उसके बाद मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। यहाँ तक क्या क्या है लेखक ने? मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन का मतलब क्या होता है? क्वार माने होचे आश्विन मास। आमे ताको कोन कहबा? आश्विन मास। तो आश्विन मास रे कोन हेता है? बहुत वर्षा होता है, हाँ ना नहीं? वर्षा है कि टिके कमी जाए से टाइमिंग रे सबू चारिआडे पूरा पानी सब जोट से जमिकिना रही है। तो ये से कौन कहे? मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। माने गाँ चारि पाखरे कौन है? खाली पानी ही पानी अच्छी। एबे आमे टाउन रे रोचे बोले से कौन ना सबुआडे पिचु रोड अच्छी, सेठी कौन अच्छी? सब माटी रोड। तो सेठी कौन हेतिबो? चारिआडे पानी जमी जाइए आश्विन मासरे। दूर के सिवन से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ना कभी भी हम किसी चीज़ को ऐसे, जब बारिश के मौसम आता है सारे चीज़ें पानी में घास उग जाते हैं, हाँ कि नहीं? एक जगह पानी जमकर उससे मिट्टी से घास निकल आते हैं। और आउ कौन स्टूडेंट? अधगली घास है मतलब घास जमी अधा पानी रे थिबो आ सूर्य किरण से जो पड़ो से सब पचका हो जाए। घेवर और बनपाज की जड़े, जो आमर घेवर और बनपियाज अच्छे तार चेर गुड़ा से सब कौन होते पूरा सूर्य किरण बाजी तले कौन पानी जमी जाइए जो सूर्य किरण बाजे से पूरा सढ़ी जाकि गोटे दुर्गंध छाड़ी थाए बोली कवि लेखक ये कहते। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। रास्तार सब कादुआ गुड़ा सुखी जाइए आश्विन मासरे जो खरा आसे। आउ कौन है? सो जलाशय माने से पाखाखिर जो पानी जमिकिना अच्छे से गाँव पिला माने सब कूदिकिना माने डेईकिना खेलुछंती। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। इसका मतलब क्या? एबे खरा दिने केमती सिचुएशन थाए, वर्षा दिने केमती सिचुएशन थाए, शीत दिने केमती सिचुएशन थाए, सबू मौसम रे तार गोटे अलग अलग ही मजा थाए बोले लेखक कहते। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता गया, रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात 12 बजे के बाद। सो स्टूडेंट ए स्टेप रे लेखक कौन कहते? आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। आषाढ़ रे सब बड़े कौन मिले? आम आंब आउ जामुकोली सब मिले, चिंता नहीं। आषाढ़ मासरे जो आंब आ जामुकोली न मिलू चिंता नहीं बोली लेखक कहते। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले
अगहन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वो मार्गशीर का महीना होता है, मार्गशीर मास कहबे ताको हम अगहन। आषाढ़ ऋतु, आषाढ़ मास कौन आम जो जून जुलाई जो मास आसुची मासरे कौन बेसी आंब मिली थाए हाँ ना नहीं, मैंगोस सबू। तो सेटा न मिले भी चिंता नहीं, अगहन में चिड़ा और गुड़ न मिले, मार्गशीर मासरे चूड़ा और गुड़ न मिले मध्य चिंता नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी नहीं मिले, चैत मतलब चैत्र मासरे मध्य गुड़ को पट्टी, लाई के साथ गुड़ की पट्टी माने गोटे गोटे खाइबा जिनस जोटा कि आमर बहुत ओडिशा तो खाती नहीं, बाहर राज्य में खाती, सेटा न मिलले मध्य अफसोस नहीं, मैंने चिंता नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। पर ये जो आमर क्वार के दिन मतलब आषाढ़ मासरे जो एमती गंध पूरा कादुओ पानी रे न डेले से सब मजा नहीं बोली, जीवन रे किछि मजा आसेनी बोली लेखक ये कहिछन्ति। तापर देखो लेखकों को देह खराब हो जाइए, मैं भीतर हुड़क रहा था मतलब पूरा थरुथिले। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। 2-3 दिन ही से कादोरे डेई थे जाएगी। तापर तांको कौन हो गला, ज्वर हो गला, बुखार हो गई। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखकों को अल्प अल्प जो ज्वर होता बहुत भल लगे, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो माने टिके टिके ज्वर हम, टिके टिके थंडा हो, तुम समस्त भी बहुत इच्छा मम्मी बाबा मैंने केते केयरिंग करते, स्कूल जावाक पड़ोनी हाँ ना नहीं, सेमती थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, जो ज्वर हो कौन ना नींबू और साबुदाना ही खाई खाई रुह बोली कहे, या साबु की खिचड़ी ये दुईटा खाई खाई रही कहे बोली लेखकों को से जो अल्प अल्प ज्वर टिके टिके मुंड बता बहुत भल लगुला। लेकिन इस बार ऐसी चीज न थी, मात्र समय कौन थिला एमती जिनस नथिला, ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया, माने तांको जो ज्वर बहुत सीरियस रे ज्वर हो गला। रजाई पर रजाई और उतरा तो रात 12 बजे के बाद सबू चादर ऊपर चादर जिते घोड़े मध्य कौन पूरा थरुथिले हुड़क रहे थे। वो लेखकों को ज्वर बहुत अधिक ही गला। सो स्टूडेंट आमे कौन करवा आ बाकी नेक्स्ट चैप्टर रे पढ़ेबा। देन टेक केयर स्टूडेंट, बाय, सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास।